नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि किस प्रयोग द्वारा हम अपनी इच्छाओं की न सिर्फ शीघ्र पूर्ति कर सकते हैं बल्कि अपनी सोई हुई ऊर्जाओं को भी जगा सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि ये प्रयोग नित्य प्रति कर लें तो न सिर्फ हम एक आनंददायक जीवन जीने में सफल होंगे बल्कि एक सुखद सफल जीवन भी जी पाएंगे। कैसे? क्योंकि इसके द्वारा हमें ये सीखना है कि किस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं, अपने लक्ष्यों, अपने अभीष्ट, अपने संकल्प को दृढ़ करते रहते हुए इस संसार में सभी प्रकार से सफल हो सकते हैं। तो क्यों हमारी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं? क्यों हमारे संकल्प अधूरे रह जाते हैं? क्यों हम अपने अभीष्ट को नहीं प्राप्त कर पाते हैं? क्यों सब कुछ गड्ढम गड्ढ रहता है? सोचते भी हैं, विचारते भी हैं, संकल्प भी करते हैं, इच्छाएं भी करते हैं, कामनाएं भी रहती हैं, परंतु और वो क्यों नहीं हम उनको दृढ़तापूर्वक ऐसा रूप दे पाते हैं, कार्यात्मक रूप, कि वो पूरी हो पाएं? तो उसका जो उत्तर देता है वो तंत्र शास्त्र देता है, और वो क्या उत्तर देता है और कैसे उसे करना है, आज के अंक में हम सब यही समझेंगे। तो सीधे इधर उधर की बातें न करते हुए विषय पर आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है जो हमने लिया है नित्य षोडशी कारणव से। ये एक बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है जिसका हमने आपको उद्धरण दिया, नित्या षोडशी कारणव। इसमें क्या कहा गया पहले ये देख लेते हैं, फिर ये प्रयोग कैसे अपने जीवन में लाएंगे ये देखेंगे। तो कहा गया, यथा सा परमा शक्ति स्वेच्छया विश्वरूपिणी स्फुरत्तामात्मानः पश्येत्तदा चक्रस्य संभवः। अब ये जो श्लोक है ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है, इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि ये हमारे पूरे जीवन को चेंज कर सकता है। कैसे, इसको जानेंगे। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। जो इसका अर्थ हम सामान्य भाषा में समझा सकते हैं वो ये है कि परम शक्ति या त्रिपुरा शक्ति या परावाक शक्ति जब अपनी निष्ठा, अपने भीतर स्थित स्फुरण को प्रकट करती है तभी विश्व का उदय होता है। अब समझ लीजिए कि ये जो कहा गया तंत्र शास्त्र में वो आदि शक्ति भगवती के लिए कहा गया है कि जब वो अपने भीतर स्थित स्फुरण को प्रकट करती हैं तब इस संसार में जितनी भी क्रियाएं हमें दिखाई दे रही हैं वो होने लगती हैं। इस संसार का कार्य क्षेत्र सक्रिय हो जाता है। तो वही शक्ति हमारे भीतर भी है। उसको हम कैसे अपने लिए प्रयोग करेंगे, आज के अंक में यही समझना है। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, प्रत्येक व्यक्ति जब तक इस संसार में जीवित है उसकी कोई ना कोई आशा है, कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई कामना है, कोई ना कोई लक्ष्य है, कोई ना कोई अभीष्ट है। क्योंकि बिना इसके हमारा जीवन एक मृत जीवन है, जब हमारे भीतर कोई कामना ही नहीं है। तो आशा ही परमम ज्योति नैराश्यम परमम तमः, यानी आशा ही परम ज्योति है और निराशा परम अंधकार है, ये ऋषियों ने कहा। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं उनको ये चाहिए कि वो इस तकनीक को अवश्य सीखें। ये जो तकनीक दी गई है नित्य षोडशी कारणों में, ये तकनीक 10 मिनट की तकनीक है। 10 मिनट इसका प्रयोग करना है मात्र प्रतिदिन, और वो पाएंगे कि इससे उनका जीवन पूरा का पूरा बदलने लग गया है। तो चाहे अपनी इच्छाएं पूरी करनी हो, चाहे अपने लक्ष्य पर लगातार बने रहना हो, उसको प्राप्त करना हो, चाहे अपने संकल्पों की पूर्ति करनी हो, चाहे आपका कोई भी अभीष्ट हो, आपको ये 10 मिनट का प्रयोग कर लेना चाहिए, प्रतिदिन कर लेना चाहिए। नित्य षोडशी कारणों पर आधारित ये प्रयोग अब आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रयोग को आप किसी भी समय कर लीजिए। इसमें कोई भी ऐसा बंधन नहीं कि स्नान करना है, इस प्रकार से बैठना है, इस प्रकार से लेटना है, ऐसा कुछ भी बंधन नहीं। आप इस प्रयोग को कहीं भी और कभी भी कर लीजिए। बस इसमें करना क्या है, इसमें 2 बातें करनी हैं। पहली बात, और ये सबके लिए अलग अलग होगा, यह ध्यान रखिए, जैसे एक औषधि सभी रोगों का
इलाज नहीं कर सकती। जैसे एक औषधि सभी रोगियों को समान रूप से लाभ नहीं दे सकती, ऐसे ही ये विधि भी सभी साधकों के लिए एक जैसा लाभ नहीं करेगी, सबको अलग अलग करेगी। वजह ये कि हम में से सभी के संस्कार, सभी के कर्म, सभी का आहार विहार, आचार विचार बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो इसको आप अपने अनुसार करिए। अनुसार कैसे करना है ये बताते हैं। सबसे पहले तो आपके जो प्रिय इष्ट देव हैं या देवी हैं या निराकार ईश्वर हैं या जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, सबसे पहले 5 मिनट दिन में किसी भी बार इसको करिए या रात में करिए, कोई बंधन नहीं समय का। तो क्या करना है, इस प्रयोग को आपको कैसे करना है? सबसे पहले 5 मिनट आप अपने इष्ट देव, अपनी इष्ट देवी या निराकार ईश्वर या जिसको भी मानते हैं उसका निरंतर ध्यान और नाम स्मरण करिए। उदाहरण के लिए, जैसे मैं शिव भक्त हूँ या शाक्त भक्त हूँ, तो मैं माता दुर्गा, माता पार्वती, माता काली या भगवान शिव, इनमें से किसी एक स्वरूप का जो मुझे प्रिय है, जो मुझे इष्ट है, उसका मैं ध्यान करता हूँ। सपोज़ मैं शिव जी का ध्यान करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दोनों आंखें बंद कर लूँगा, चाहे मैं लेटी स्थिति में हूँ चाहे मैं बैठी स्थिति में हूँ। तो मैं 5 मिनट आंखें अपनी बंद करके रखूँगा और 5 मिनट तक लगातार शिव 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 ये नाम जपता जाऊँगा और उनके किसी एक रूप का ध्यान करता जाऊँगा। कहाँ? अपने आज्ञा चक्र में 5 मिनट निरंतर। जैसे मैं शाक्त भक्त हूँ तो मैं दुर्गा 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 उनका नाम जपता जाऊँगा और उनके स्वरूप का ध्यान करता जाऊँगा। कहाँ? अपने आज्ञा चक्र में। जब ये 5 मिनट पूर्ण हो गए इस प्रकार से नाम जप के और ध्यान के, तब आपको अब अपनी इस इच्छा को निरंतर 5 मिनट सोचना होगा, जिसे आप पूरी देखना चाहते हैं। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका अभीष्ट है, जो भी आपका एम है, जो भी आपकी वांछा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको 5 मिनट निरंतर शब्द रूप में सोच करके, जैसे मुझे अमुक वस्तु चाहिए, मुझे अमुक पद चाहिए, मुझे अमुक भूमि चाहिए, मुझे अमुक संपत्ति चाहिए, मुझे इस रोग का निवारण चाहिए, मुझे उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, मुझे अपने अमुक संकल्प की पूर्ति चाहिए। ऐसी भाव लगातार 5 मिनट शब्द रूप में रखते हुए उसी आज्ञा चक्र पर आपको सोचना है जहाँ पर आपने अभी नाम जप किया था और ध्यान लगाया था, उनके स्वरूप का। 5 मिनट तक अब आप अपनी इस इच्छा को चलने दीजिए स्क्रीन पर, आज्ञा चक्र की स्क्रीन पर। जब ये 5 मिनट पूरे हो जाएं, इसके बाद धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए और अनुभव करिए कि अब आपकी यह कामना, इच्छा, संकल्प, लक्ष्य, अभीष्ट, एम, जो भी कुछ आप इसको नाम दें, ये अवश्य पूरा होगा। अब ये काम कैसे करता है? जैसे कि आपको अभी नित्या षोडशी कारणव से एक श्लोक लेके बताया कि भगवती जब अपने भीतर के स्फुरण को प्रकट करती है तभी इस जगत में हलचल उत्पन्न होती है, इस जगत का उदय होता है, इस जगत में क्रियाशीलता आती है। उसी प्रकार से सेम प्रोसेस हमारे भीतर भी है। तंत्र शास्त्र ये कहता है कि जो भी दैवीय शक्तियां हैं वो सब हमारे शरीर के भीतर ही हैं, बस हमें आता ही नहीं कि उनसे काम कैसे लिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, कुंडलिनी शक्ति जब हम जगा लेते हैं तो हमारे जीवन का काया पलट हो जाता है, लेकिन वो कुंडलिनी शक्ति जब तक हमारे भीतर सोई रहती है तब तक तो हम एक साधारण जीवन ही जीते रहते हैं, और मोस्टली लोगों की पूरी जीवन सोई ही रहती है। इसी प्रकार से अलग अलग चक्र हैं, उनका अलग अलग कार्य है, अलग अलग एनर्जी सेंटर्स हैं बॉडी में,
वो जब तक सोए रहते हैं तब तक सोए रहते हैं। जब आप हम उन्हें जगाना सीख जाते हैं तो वो जग करके हमें अपनी ऊर्जा से परिचित कराते हैं। तो वही ये प्रयोग बताया गया है तंत्र शास्त्र में कि जैसे भगवती अपने भीतर के स्फुरण को प्रकट करके इस जगत को क्रियाशील बना देती है, उसी प्रकार से यदि आप अपनी इच्छा को स्फुरण दे सकें, वाइब्रेशन दे सकें, एनर्जी दे सकें, रिचार्ज कर सकें, तो आपकी इच्छा, आपकी कामना, आपके अभीष्ट, आपके लक्ष्य, आपके संकल्प निश्चित ही पूर्ण होंगे। ये मान के चलिए, निश्चित ही पूर्ण होंगे, क्योंकि आपने उन्हें रिचार्ज कर दिया, आपने उन्हें वाइब्रेट कर दिया, आपने उन्हें एनर्जाइज कर दिया, आपने उन्हें ऊर्जित कर दिया। तो पहले जो आप इच्छा कर रहे थे, जो आप संकल्प कर रहे थे, जो आप कामनाएं लेके घूम रहे थे, वो सिंपल थी, यानी आपका मस्तिष्क उनको अन्य विचारों की तरह ले रहा था। जैसे आपने कोई संकल्प लिया, जैसे आपने कोई इच्छा की, जैसे आपका कोई लक्ष्य है, तो आप उसको नॉर्मली सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये करना है। तो वो मस्तिष्क क्या करता है, ऐसे विचारों को उन सिंपल विचारों की भीड़ में रखता है जो कि आप नॉर्मली पूरे दिन सोचते रहते हैं। तो वो एक अलग प्रकार की एनर्जी आपके भीतर उत्पन्न नहीं कर पाते, जिससे कि फिर आपके संकल्प, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं को, जब अपने संकल्पों को, जब अपने लक्ष्यों को वाइब्रेट करना सीख जाते हो, ऊर्जा देना सीख जाते हो, एक्स्ट्रा एनर्जी देना सीख जाते हो, स्फुरण देना सीख जाते हो, तो फिर ये अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। अब आप एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि आपके मोबाइल की बैटरी डाउन होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। जब तक आप इसको चार्जर की मदद से चार्ज नहीं करोगे, ये बैटरी उठेगी नहीं और एक समय ये आएगा कि ये मोबाइल बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे विचार हैं, अगर उनको स्फुरण मिला नहीं, अगर उनको वाइब्रेशन मिली नहीं, तो ये विचार नॉर्मल विचारों की भीड़ में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, फिर इनका इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव ही नहीं पड़ता हमारे ऊपर, चाहे मैंने कितना सोचें। लेकिन जब हम अपने विचारों को एक एनर्जी देते हैं, एक स्फुरण देते हैं, वाइब्रेशंस के जरिए उनको रिचार्ज कर देते हैं, तो फिर ये पावरफुल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। मुझे 2 दिन खाना ना मिले तो मेरा शरीर, मेरा मन कैसा हो जाएगा, एकदम थका हुआ। उसी प्रकार से हमारे विचार हैं, यदि आप उन्हें एनर्जाइज ना करें तो फिर वो विचार थक करके, लस्त पस्त हो करके बेचारे दम तोड़ देते हैं वो विचार अपना, क्योंकि उन विचारों को एनर्जी ही नहीं मिली। वो विचार कहीं से भी ऊर्जावान नहीं हो पाए, कहीं से भी उनको ऊर्जा नहीं मिल रही है। वो विचार आप जैसे नॉर्मल चीज़ें सोच रहे हैं कि आज ऑफिस जाना है, आज ये करना है, आज सब्जी लानी है, आज कार संभलवानी है, इस तरह के सादा विचारों की भीड़ में आपकी वो इच्छाएं, आपके वो लक्ष्य, आपके वो संकल्प खो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें एनर्जाइज करना नहीं जानते। आपका मतलब मैं से है, तो मैं उन्हें एनर्जाइज करना यदि नहीं जानता तो वो मेरे विचार जनरल विचारों की भीड़ में गुम हो जाएंगे और वो बेकार हो जाएंगे। तो अपने जो संकल्प हैं, जो आपके सादा विचार हैं, वो तो डेली आते ही रहते हैं, उनसे तो आपका काम रोज का चल ही रहा है, उनको तो चलने दीजिए। लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके संकल्प हैं, जो आपके अभीष्ट हैं, जो आपके जीवन को बनाने वाले, संवारने वाले विचार हैं, जिनको आप फलीभूत होते देखना चाहते हैं, उनको आप एनर्जाइज जरूर करें। उनको अगर आप ऊर्जा देते रहेंगे तो वो एक दिन आपके सामने कार्य रूप में परिणत होकर के आपको दिखाई देंगे। तो अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्यों को, अपनी कल्पनाओं को हमेशा रिचार्ज करें। विधि आपको बता ही दी। अपने इष्ट देवी या देवता का नाम और स्वरूप पहले अपने आज्ञा चक्र में 5 मिनट तक जप करें, ध्यान करें। उसके पश्चात 5 मिनट आप अपनी इस इच्छा, संकल्प, कामना या लक्ष्य को शब्द रूप में दोहराएं। अब इससे क्या होगा कि आपके जो इष्ट देव या देवी की जो ऊर्जा है, उसका स्पंदन, उसका वाइब्रेशंस इस आपकी इच्छा में समा जाएगा और आपकी इच्छा बलवती हो जाएगी, आपका संकल्प सुदृढ़ हो जाएगा। तो बड़ा विचित्र प्रयोग है तंत्र शास्त्र का, ये एक दुर्लभ प्रयोग है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और उससे भी कम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए ऐसी सामग्री लेकर के आते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख दे,
आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि भैया जी सारी जानकारी जो जीवन को उन्नत करने के लिए आवश्यक है वो है सनातन शास्त्र में ही। हम तो इसका वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं और इसीलिए आपको भी बताते हैं। सदा आनंदित रहें।